नमस्कार दोस्तों, मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में मनीष इंग्लिश के तहत 772वीं क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फ्रेश वीडियो और इस वीडियो में आप 7 लेटर वाले, जी हाँ दोस्तों, के क्योंकि 7 लेटर वाले वर्ड्स हैं की शुरुआत हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया टेक्स्ट में जो है स्लाइड भी पूरा देखेंगे। और अगर आप इंग्लिश पढ़ते समय अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कैसे उच्चारण करना है, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं बहुत ही सरल तरह से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो मन में प्रश्न होते हैं, उसका यहाँ समाधान होगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात जरूरी है दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में करना कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। देखिए 26 लेटर वाली अल्फ़ाबेट को जो है आज भी लोग ABCD कहते हैं और इसके 2 पार्ट कर दिए गए, A, E, I, O और U। ये 5 है दोस्तों, ये 5 हमारा वॉवेल है और इसका उच्चारण जो है डबल O के साथ जो है करने का तरीका जो है कह सकते हैं कि कुल 23 तरह से है। यानी दोस्तों 18 ऐसे तरीके हैं, जी हाँ 18 ऐसे तरीके हैं जिसका उच्चारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी कि 23 तरह है, 18 5 तो जानते हैं, एक 6 समझ लीजिए, लेकिन जो 18 है 17-18 जो आप ऐसे तरीके हैं जो कि अब बहुत ही कम लोग जानते हैं, खासकर वॉवेल के बारे में। तो चलिए, जो 21 बचता है वो हमारा है कॉन्सोनेंट का लेटर और इसका उच्चारण भी जो कह सकते हैं 21 है, लेकिन 36 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। जी हाँ, 21 लेटर को 36 तरह से बोल सकते हैं, लेकिन वो 21 तो आप जानते हैं क्योंकि वॉवेल्स की वजह से, लेकिन ये वो कौन से तरीके हैं। अगर डिफरेंस भी कर लिया जाए वो व्यंजन के साथ, तो 14 कम से कम ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि कॉन्सोनेंट को वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सा उच्चारण है जो कि 14 अन्य तरह से बोले जा रहे हैं। तो इस पर ही बात होगा। अब देखिए वर्णमाला, जी हाँ वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर और इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। और फिर व्यंजन जिसका 36 है, व्यंजन में 36 है और ये दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं। और दोनों का अंग्रेजी याद जब तक न रखेंगे तो आप न हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे, ना अंग्रेजी के हुए शब्दों को हिंदी में पढ़ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर है जिसकी संख्या है 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी देखेंगे। देखिए अ, आ, ई, ह्रस्व व दीर्घ, उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ह्रस्व री, दीर्घ री। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, कहीं भी किसी भी अक्षर में देखिएगा अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। जैसे देखिए अमर, ठीक है, अमर में अमर पूरा का पूरा एक शब्द है, लेकिन इसमें कहीं मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है। फिर देखिए आ का मात्रा चिन्ह होता है, जैसे कि देखिए आम है ना, आम या राम, आकार का चिन्ह दिख रहा है। फिर देखिए ई है, छोटी ई हो जाता है, बड़ी ये ऊ, ये हो गया बड़ी ऊ, री, आई री। तो ई कार के लिए देखिए इस तरह से जो है आप लिखते हैं नीमा, ठीक है, नीमा लिख सकते हैं, नीमा लिख सकते हैं। अब कई तरह से लिख सकते हैं, तो ये नीमा। उसके बाद बड़ी कार की तरह देखिए ये सीता मैंने लिखा, तो ये मात्रा चिन्ह ये सब दिख रहा है। बाकी जितने सारे मात्रा चिन्ह अ को छोड़कर सभी दिखेंगे। अब देखिए अंग्रेजी के अ का ए, तो यहाँ मात्रा, जब मात्रा चिन्ह नहीं है लेकिन लिखते समय ए का प्रयोग इसमें आएगा। बाकी सभी तो दिख रहे हैं, उसके अनुसार लिखना है। आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसका देखिए ए है ए, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया और आह का यहाँ। देखिए ए जो है, ए का ई होगा, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आह का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखें। और स्वर के बाद व्यंजन को देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा जा सकता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए ये जो व्यंजन है 36 है, ठीक है, 36 है। और किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, तो वो बन जाता है, तो स्वर की संख्या क्या 14 है, तो बनता है हमारा अक्षर। तो अक्षर कैसे बनता है ये पहले समझिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया ये हमारा व्यंजन है, इसमें मैंने लिख दिया ये हमारा स्वर है, मैंने ओ ले लिया। तो का मतलब ये व्यंजन में जो का व्यंजन है इसमें ओ मिल गया, तो यहाँ पर हो गया तो को। अंग्रेजी में क्या होगा, का के हो जाता है, के लिख देंगे, और ओ का ओ होता है, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा। तो इस तरह से के ओ को हो गया, है ना। अब देखिए संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल, यहाँ का इस्तेमाल और अक्षर ज्ञान, इसको भी ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, ठीक है। टठड़ना तथा ना के देखिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है टी, टी एच, डी, डी एच, एन। बाकी एज इट इज है, याद करेंगे। अब देखिए
अक्षर तो बन गया, ये अक्षर ये हो गया अक्षर। अब अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाता है तो शब्द। ठीक है, अक्षर में अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों को समूह क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अब जो है किसी व्यक्ति का नाम लिखना सीखते हैं। तो देखिए नाम, मान लीजिए मैंने बताया अमर, अमर एक नाम है। ठीक है, हालांकि इसका जो है इमोर्टल अंग्रेजी में वर्ड आ जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करना है। इंग्लिश वर्ड नहीं देखना है कि इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है, इसको लिखना कैसे है हिंदी से अंग्रेजी। तो मान लीजिए ये अ है, अ के लिए ए लिख दिया गया, उसके बाद म के लिए एम, ठीक है एम, और र के लिए आर। ये मैंने लिख दिया प्राइम, मुझे नहीं आता लिखने, हो सकता है आपको भी नहीं आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं ए एम आर। पहले तो व्यंजन याद रखना होगा, स्वर याद रखना होगा, मात्रा चिन्ह बाद में लगाएंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कहीं तो मात्रा चिन्ह है ही नहीं, तो जाहिर सी बात अ है, इसका तो मात्रा चिन्ह होता ही नहीं, अ का तो मात्रा चिन्ह है ही नहीं, अ का तो यही होगा। लेकिन म में अ है तो ए लिख देंगे, और र में ए है तो ए लिख देंगे, तो ये अमरा हो जाता है, जो कि गलत है। आप परंपरा में जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, जो कि लिखने का तरीका आर लास्ट में जो ए है, अगर मात्रा चिन्ह नहीं है यहाँ पर सिर्फ अ जुड़ा हुआ है तो ए को नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने लिया राम, ठीक है राम, यहाँ पर एक मात्रा चिन्ह दिख रहा है, तो राम का मात्रा चिन्ह क्या होगा? र से आर हो गया। आकार के लिए डबल या सिंगल ए, तो सिंगल ए ले लीजिएगा, और एम। तो पहले मान लीजिए कि यहाँ पर भी ए लिख देते हैं, तो कई जगह आप ऐसे भी लिखते देखे होंगे, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं और ऐतिहासिक पुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो इनका नाम जो है, या कहीं भी कोई भी जब बड़ा चीज़ रहता है उसमें आकार नहीं रहता तो भी ए लिखा जाता है। ये मतलब यही तरीका है लिखने का, समझिए। तो अगर से आप सिंपल वे में राम लिखना है किसी व्यक्ति के लिए तो आर एम राम लिखिए। लेकिन अगर यही मान लीजिए पौराणिक कथा में अगर किसी का नाम का वर्णन हो, राम जी का या भगवान राम का वर्णन हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, तो आर ए में राम लिखते हैं, रामा लोग पढ़ते हैं, लेकिन है राम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसके बाद मैंने लिखा सीता, तो सीता लिखा। अब सीता में क्या लिखेंगे? देखिए बेसिक तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एस हो गया, स आ गया, और त हो गया। अब बड़ी इकार है तो बड़ी इकार नहीं लिखेंगे, जब भी बड़ा होता है ई का बड़ी इकार होता है तो डबल ई के जगह जो है छोटी आई का प्रयोग होता है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है आई का इस्तेमाल हुआ है, और टी के बाद जो है ए, चूँकि आकार दिख रहा है इस तरह से यहाँ पर सीता लिखा जाता है, जबकि लिखना चाहिए था इस तरह से एस डबल आई, है ना, एस डबल ई लिखना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि परंपरा ऐसे ही लोग लिखने का तरीका अपना रखे हैं, तो ऐसे ही करना होगा। उसके बाद मान लीजिए कि कुछ मिलता जुलता लिखते हैं, सत्येंद्र, ठीक है सत्येंद्र मैंने लिख दिया, क्या होगा? तो मान लीजिए एस लिख दिया, फिर ट भी आ गया तो टी लिख दिया, उसके बाद य लिख दिया, फिर देखिए एन लिख दिया, फिर द लिख दिया, आर फिर लिख दिया। इस तरह से लिख दिया। वॉवेल्स मैंने कहीं नहीं लिखे हैं, तो स कंप्लीट है इसलिए ए लिखेंगे। त पूरा अक्षर नहीं है, ये है व्यंजन ही, तो इसमें ए नहीं लिखेंगे। अक्षर कोई मात्रा चिन्ह भी नहीं है, आधा है, आधा में कुछ नहीं होगा। य में ए कार है तो यहाँ ए कार के लिए ई आता है, एन आधा है कुछ नहीं लिखाएगा, और डी आर के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ अ ऑटोमेटिक जब मात्रा चिन्ह नहीं तो ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि डबल जो है वॉवेल्स आता है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से किसी का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया है सत्येंद्र। तो चलिए अब है कॉन्सोनेंट बात करते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? दोस्तों पहले देखिए कॉन्सोनेंट के पहले वर्ड्स किसे कहते हैं ये जमानिए। तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलने के बाद जब दोनों मिलते हैं तब एक वर्ड बनता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है, जैसे कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, ये जहाँ तक जितने दो से जो है 18 लेटर तक के वर्ड्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मिल जाकर एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। ठीक है, वो क्या बनता है? वर्ड। उसी तरह कभी कभी वर्ड जो है वॉवेल से स्टार्ट होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर जो है कॉन्सोनेंट, फिर डबल कॉन्सोनेंट हो सकता है, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से या वॉवेल मिलकर जो है
एक वर्ड मीनिंग बनता है। तो ये एक तरीका है इसको समझने के लिए वर्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वॉवेल्स किसे कहते हैं, आगे देखेंगे। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को सिर्फ हटा दें तो जो बचेगा दोस्तों वो उसके सारे के सारे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब इसमें कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या होता है इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलने का तरीका। मैंने क्या बताया था कि भाई कॉन्सोनेंट का जो है कुल उच्चारण 36 तरह से हो जाता है। आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 36 तरह है तो 21, ठीक है, कितना है 21 है, लेकिन यहाँ उच्चारण कितने तरह से होगा ये देखिए। तो बी को ब बोलते पहले गिन लेते हैं, सी को काशा, डी को ड द, एफ को फा, जी को गाजा, एच को हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को पा, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता बोलते हैं। अब इस चासा के बारे में यहाँ चर्चा नहीं होगी क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है पहले से ही। भी को वाह, डब्लू को वा, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झा। ये चाचा सा को छोड़ दीजिए, अब ऐड कीजिए तो ये टोटल जो है गिन लेंगे तो आपको लगेगा 29 तरह से आपको मिल रहा है, 28 29 हो गया। अब इसमें देखिए चासा को बढ़ा लीजिए, यहाँ डी को दादा तो बोलते हैं, जा बढ़ा लीजिए, सी का से का होता है, ठीक है, क्यू से भी का होता है और क्यू यू ई से भी का होता है। 3 का तो यही हो गया, एक सी से का होता है 4, या के से का होता है 5। का के लिए 5 तरह से लिखा जाता है, यहाँ ना यहाँ भी का लिखा गया। तो ये 3 हो गया, इधर 4 हो गया, 3 5 हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 2 6 हो गया तो 29 35 हो गया। एक और बढ़ जाता है स के साथ ज, क्योंकि इसको तो सही बोलते हैं ना, ज थोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ भी मिल जाता है आपको। जनरल तो यही तरीका है कि इसको स ज नहीं बोलेंगे। तो 36 तरह टोटल एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स ही बोलते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए टी को टाता तो बोलते हैं, चासा कैसे बोलते हैं समझिए। तो टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई एन को बोलते हैं सन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, टी आई एल को बोलते हैं सी एल बोलते हैं, ये हो गया। फिर देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों शन, शियल, चर, चुअल। तो ये चर और चुअल जो है इसमें जो आपके ये सब सफिक्स पार्ट है जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं, जुड़ते हैं। इसी की वजह से जो है कोई भी वर्ड बड़ा हो जाता है और इसको तोड़ के पढ़ा जा सकता है। तो वर्ड्स को देखेंगे समझेंगे तो और इजी आपके लिए हो जाएगा कि कैसे इस आप जब टेक्स्ट वाले में आएंगे तो समझ में आएगा कि ये सन, सियल, चर, चुअल है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसकी चर्चा वहाँ पर होगी। चलिए कॉन्सोनेंट के बाद व्यंजन पे वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स ये हमेशा आपके प्रैक्टिस के थ्रू आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिनको पढ़ने आता है वो उनके दिमाग में रहता है एज इट इज़, और उसका उच्चारण भी करते हैं। भले ही लोग नहीं जानते हो कि ए को क्या क्या बोलते हैं, जैसे ए को क्या क्या बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ई को क्या बोलते हैं। तो देखिए ए को ए बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हो, जैसे मैंने बताया कि 18 ऐसे तरीके हैं वॉवेल्स को उच्चारण करने के जिसके बारे में लोग को जानकारी नहीं, जिसकी वजह से आप अटक रहे हैं। तो इसके बारे में समझिए। अब आई को क्या क्या बोलते हैं, तो आई को आई पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ते हैं, और डबल ओ को बड़ी यू पढ़ते हैं। एक एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे एम ए देखिए MASSAJE, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं MEN, उसके बाद ले लेते हैं SIG, ठीक है, SIGTURE। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं LOVE, है ना। उसके बाद देखिए एक और ले लीजिए PUBLIC, ये हो गया। अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर जो वर्ड मैंने घेरा है, जो लेटर जो अक्षर घेरा है स्वर का, जो वॉवेल्स में उच्चारण हो रहे हैं, क्या वही पढ़े जाएंगे क्या। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ मसाज, क्या लिखा हुआ मसाज, मसाज लिखा हुआ है। मैसेज का स्पेलिंग अलग होता है, इसमें ई आ जाता है, मसाज है। तो मसाज में पहला अ जो क्या है म, अ के रूप में उच्चारण हुआ, दूसरा अ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ, तभी तो मसाज पढ़ा गया है।
अगर मैसेज लिखते हैं मैसेज तो देखिए MESSAJE, इसमें ई और ए जो है 1 रुपये पड़ गया मैसेज। अब देखिए यहाँ पर MEN मेन है, ई अगर ई कहाँ पढ़ा गया है, ए पढ़ा गया है ना, ए मेन। अब देखिए यहाँ पर आई में सिग छोटी पढ़ा गया है, बड़ी ही समझिए, ना कि साई पढ़ा गया, साइन थोड़ी पढ़ा, साइन का एक अलग वर्ड है। यहाँ सिग्नेचर देखिए टी वाली चर तो यहाँ पर ऑटोमेटिक की पार्ट वर्ड आ ही गया। LOV लव, लव में ओ को तो नहीं पढ़ा गया, लोभ तो नहीं पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं, यानी कि अ का उच्चारण हुआ है। PUBLIC पब्लिक, तो PUB जो है यू का उच्चारण जो है EU के रूप में नहीं हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। पब क्या बोलते हैं, पब। अब लिख, ई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ, लिख, न कि आई के रूप में। तो ये चीज़ है जो कि आपको अटका रहे हैं, और वो तरीका 18 तरह का है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके लिए मैंने 2 स्लाइड रखा है, एक तो यहाँ पर शायद एक प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझने को मिलेगा, वर्ड्स में भी आपको बहुत सारे हेल्प मिले कैसे क्या पढ़े जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और देखिए जिनको उच्चारण नहीं कर रहा है वहाँ से पढ़े, ये देश विदेश की विभिन्न देशों की भाषाएं से लिए गए सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कह सकते हैं जो इंग्लिश में ऐसे उच्चारण हो रहे हैं। तो कैसे ये देखिए, और लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे कि अब हो सकता है डच के कुछ वर्ड्स मिल जाए, स्पेनिश मिल जाए, कुछ अफ्रीकन्स मिल जाए, जैपनीज मिल जाए, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, डिक्शनरी में भी ये सब मिलते भी नहीं है, अब मिलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए क्या लिखा हो, कैंटस, ER पर बोलते हैं, टी लगा टर्म, कैंटस। एक और बात, जैसे मान लीजिए कि आप चले गए केरला, ठीक है, केरला चले गए यानी केरल चले गए, वहाँ पर बोला जाता है मलयालम, ठीक है, ठीक है, इस तरह समझते हैं, मलयालम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मलयालम जब बोला जाता है तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप किसी से जब व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, टेक्स्ट पे, या वहाँ के आदमी से चैट करते हैं, तो मान लीजिए आप हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है आप हैं, आप केरल के लोग से चैट हो रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो जब वो लिखेंगे ना इंग्लिश में लिखेंगे, तो वो ठीक लिखेंगे, जैसे कि मैं वो अपने भाषा में बोलेंगे, समझेंगे वही, मैं कल, ठीक है, कल फ़ोन करूँगा, तो ऐसे लिखेंगे, कल फ़ोन करूँगा, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, फ़ोन करूँगा। तो वहाँ के जो लोग लिखेंगे इसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखेंगे इस तरह से कि मैं कल फ़ोन, ठीक है, फ़ोन करूँगा। तो क्या होगा कि आप भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर जो है मैं कल फ़ोन करूँगा, या इसी तरह से लिखते हैं मैसेज, इसी तरह, क्योंकि इंग्लिश का ये वर्ड है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि श्रेया घोषाल जैसी जो है गायिका भी वहाँ के गानों को बहुत ईजिली गा लेती है। तो कारण है वैसा थोड़ी कि वो उन्होंने सब भाषा को सीख रखा और अच्छा उच्चारण करता है, ऐसा नहीं होता। या साउथ के एक्टर यहाँ पर अच्छे से एक्टिंग कर लेता है और बोल लेते हैं, या यहाँ के हीरो भी वहाँ बोल लेते हैं, मतलब डायलॉग वाइज। लेकिन अब जाहिर सी बात उनके वर्ड्स तो भाई टेढ़े हैं, तो बोलने में दिक्कत हो गई, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने पे कुछ तो बोला ही जा सकता है, लेकिन लिखने में ये बक्का काम आने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है सीखना कि कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और उच्चारण देखते हैं। तो कैंटस के बाद देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंथस, नेक्स्ट है कैंटियन, नेक्स्ट कैंटेंस, नेक्स्ट कैटजेस, नेक्स्ट है कबाडी, ना कि कबड्डी भी हिंदी में भी कबड्डी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये जाहिर से मैंने लिया है तो हिंदी का शब्द यहाँ नहीं है, कबाडी पढ़ेंगे। और ये जो है यूरोपियन कंट्री कहीं का भाषा है, उसमें से लिया गया है। कवाकस, कवालस, कवाड़ा, कैवर्ड्स, नेक्स्ट है कवायस, उसके देखिए कवाला, कावेल्स, कैविकीज, देखिए कैविकीज, काबुकीस, और है कबाइल्स, क्या बोलेंगे कबाइल्स। फिर देखिए काचस, कच्चा, कच्ची, कचरी, कचीना, कैचोरी, नेक्स्ट है कैक्जोस, कडाफी, फिर देखिए कडाफी, जब अलग अलग वर्ड्स है लेकिन उच्चारण एक ही जैसे हो रहे हैं। कैडिस, कडाफी,
कैडिंग्स, कैडिव्यू, यू है यहाँ पर। नेक्स्ट है कैलिन्स, नेक्स्ट कैफिस और काफ्रेस। नेक्स्ट देखिए काफिल्स, कैफकियन, कैफ्टन्स, कगोल्स, कगोल, कगोल्स, कहवे, कहलस, कहलॉन्स, कहलुई, कहनस, कैग्ड, कैएग्ड, कैफेंग, कैकेस, कैलास, कैंगस, कैंगस तो कैंगस हो गया। केनाइट, केनीट्स, केजर्स, केजेंस, कैजवा, केजपुट। नेक्स्ट है ये जैसे काकापोश, कखेती, कैकोडिल, कलांगा, कलाशा, कलाशी, कालावाओ, कैलेंड्स, कैलेंजी, केलेट्स, केलियंस। तो ये दोस्तों साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कलिम्बा, कैलनाइस, कैलाइनस, कैलाइनस, कालिनिन, कालिनिन, कैलिप्स, कैलियम, कालमंस, कालमंस, कालमियस, कालमक, कालमिक, ठीक है, कालमिक, कालमिक्स यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए कैलोंग्स, कैलोंग्स, कैलपैक्स, कैलपैक्स, कामलस, कामलस, कमारस, कमारस, कामसिन, कैमत्स, कैम्बोज, कैम्बोस, कैम्बोजा, कैम्बोजी, कैम्बोज, ठीक है, कैम्बोज। बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अंतर की वजह से डिफरेंसेस हो जा रहे हैं उच्चारण करने में। कैम्बुजा, कैमडस, केमलस, कैमरड, कैमिची, कमिची, कमिची, कैमिलस, कैमिजेज, कैमिजेज हो गया। नेक्स्ट है कैम्पला, कंपाला और कैंपर्स, ईआर को बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, एस लग गया, कैंपर्स और कैंपोंग। नेक्स्ट है कैमरेंस। तो दोस्तों ये है जो कि आपने देखा 90 वर्ड्स। अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं तो ओमनीस एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर ओमनीस इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या है 900। आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो 64 के आसपास पहुंच गई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमको पढ़ने सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। देखिए करना यही है कि एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी बनाइए। जी हाँ, कॉपी पे लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जाहिर सी बात है लिखते समय लिख कर बोलने, एक तो लिखने का प्रयास होगा, दूसरा बोलने का भी प्रयास होगा। तो लिखते समय बोल कर लिखना, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। तो बस दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, वो कैसे देखिए। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कुछ कैसे मतलब कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जो कि बार बार आते हैं। जैसे कि मैंने आपको चर्च, चुअल, सन, सेल के बारे में चर्चा किया था। इसके अलावा और 40-50 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड जिससे कि आप पढ़ना आपके लिए फास्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उच्चारण जो है फ्लो, उनका फ्लो नहीं बनता, फ्लुएंसी उनमें नहीं है। कारण क्या है दोस्तों कि उनको पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में पता ही नहीं, जो कि एज इट इज़ आते हैं, उनमें कुछ बदलाव नहीं आता है, वो एज इट इज़ आएंगे ही आएंगे ही। आपका कितना भी कुछ कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था ना सन, तो आपको यहाँ क्या सन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए दिमाग लगा के आप पढ़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है दिमाग में ये कि सन है। प्रो जो है ये प्रीफिक्स हो गया, यहाँ देखिए पी आर ओ प्रो प्रीफिक्स, टी आई उनको सन को सफिक्स बोलते हैं। जो शुरू में आएंगे उसको फिक्स, जो शुरू में आएंगे उनको देखिए जो भी शुरू में वर्ड आए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पी आर ओ प्रो, बहुत बार आप देखेंगे, बहुत मीनिंग हो, तो प्रो हो गया प्रीफिक्स। सन जो है लास्ट में आया तो उसको सफिक्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं
टी एन सन यहाँ भी है और एल अलग है, दो पार्ट्स अब सफिक्स है। ठीक है, यहाँ देखिए सी यू एन कन जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड, सी यू एन कन जो है प्रीफिक्स है और ई डी को मान लीजिए सफिक्स, आर के साथ लगा तो रेड हो गया। ए एन सी जो है हमारा सफिक्स है, तो इसी ए आई एन जो है अगर इसको पूरा मान लें तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाता है, क्योंकि मेन तो बहुत सारा था, मेंटेनेंस, मेनली, बहुत वर्ड बन जाते हैं। तो चलिए अब इसको फिर से क्लीन करते हैं और फिर से पढ़ के दिखाते हैं भाई कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द पैटर्न, ई आर एन को एक साथ याद करिए, हमारा सफिक्स पार्ट है। पैट, टी के साथ टर्न हो गया, पैट, पी ए टी पैट, टी आर एन टर्न, पैटर्न ऑफ नेट, ओ डब्ल्यू एल को ऑन बोलते हैं, इस लगा शोन हो गया। एरिया, वेरीज, आई एस को इज बोलते हैं, ये भी याद रखिए। ग्रेट, ग्रेट के लिए एल वाई को ली, ये प्रीफिक्स पार्ट सफिक्स है। फ्रॉम वन स्टेट, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है। एस्टेट टू, ठीक है, एस्टेट टू अनदर, ईयर को बोलते हैं अनदर, इट इज ओवर, ईयर को आर भी लगा बार, ओवर 80%, ई एन टी को एन बोलते सी लगा सेंट, 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, लैंड, हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान। ये सब हिंदी के नाम है, इसको वोबल एक्चुअली जो स्वर और व्यंजन के अंग्रेजी के प्रयास के बाद इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। निकोबार, निकोबार आइलैंड, आइलैंड्स फाइंड आउट रीजन्स फॉर द लो प्रोपोर्शंस of nets on area in these state, forest area in the country is for lower than the desired 33% of the geographical area, ठीक है, geographical area as it was। इसको देखिए यहाँ क्या बोला गया, देखिए जियो, जियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्स वर्ड में। geographical area as it was outlined in the nation, सन के साथ अल जुड़ गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, it was, देखिए कन आ गया, considered, essential, देखिए CL आ गया यहाँ बना, for the maintenance, एंस के साथ एन लगा तो मेंटेनेंस of the ecological balance, the livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए अच्छे से, आराम से, सर्किल की ओर को ध्यान दीजिए और नेक्स्ट पढ़ते समय आप और नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड पे चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में हमारे। तो चलिए अब देखिए, जिनको भी दिक्कत हो वॉवेल्स को याद करने में, तो पहले ही मैं बता दूँ कि कैसे याद ऐसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप एक ऐसे करते रहेंगे गलती हो जाएगी। तो पहले याद रखिए कि सभी वॉवेल्स में वॉवेल्स को आ बोलेंगे, ई आई में ई को बढ़ा लीजिए, तो देखिए 5 में से 4 उच्चारण यहाँ हो जाते हैं। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो 4-5 में से 3-3 उच्चारण यहाँ हो जाते हैं। बाकी यू को यू, ओ को आई को आई, और ए के तो ये बोल ही रहे हैं, है ना। तो ई को क्या क्या बोलेंगे, दिमाग में रखना, अ आ ई, आई को अ आई, कोई भी वर्ड मीनिंग मिलेंगे तो ये उच्चारण ध्यान में रखने, जिससे कि आपको पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओ को आओ, यू को आओ और डबल ओ को आओ। अब चलिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिए हैं, आपको क्या करना है कि आपको जो है 100 से 150 वर्ड मीनिंग, ऐसे वर्ड मीनिंग याद करना है, जो लिखना है कॉपी पे, जिसका उच्चारण और जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो, और उनका 10 दिनों में जो है प्रैक्टिस करना है। वो कैसे, वो इस तरह से। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी कोई वर्ड ले लेना है, कोई भी वर्ड लेना है, और बेसिक ऐसा नहीं कि आप सब बहुत सारे आप वर्ड जानते हैं, कम से कम कह दिया जाए तो आप 100 से 500 वर्ड्स अब तो लिख ही डालेंगे, क्योंकि आप खरीदते हैं कोई प्रोडक्ट आपको मोबाइल में है, आसपास में सब कुछ जो है दिखते रहता है। तो चलिए आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कंपनी में ए का उच्चारण के बारे में चर्चा होगा, तो भाई ए का उच्चारण क्या होगा। ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हो रहा है।
सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आकार में हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए कार में हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए के रूप में हो रहा है। अब देखिए ई वाला, देखिए परफेक्ट में दो ही है, परफेक्ट लिखा दो ही है। पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में हो रहा है परफेक्ट, दूसरा ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में हुआ। फिर प्रीफिक्स में दो ही है, अब छोटी उच्चारण कर लीजिए, बड़ी उच्चारण कर लीजिए, कोई अंतर नहीं होता है। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में होता है। एस आई सर में आई का उच्चारण आई के रूप में नहीं बल्कि अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण आई के रूप में नहीं बल्कि ई के रूप में हो रहा है। और टी में भी आई का उच्चारण आई नहीं बल्कि ई हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है ना। अब वो वाला चलिए, एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। उसके मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। यू वाला भी देखते हैं, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ। पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ। और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ यू के रूप में। इसके अलावा एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी के रूप में हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप उच्चारण करना सीखिए। और 10 दिन उच्चारण करने के बाद 11वें दिन देखिए कि आपको बहुत चीज़ समझ में आने लगेगी कैसे उच्चारण करना है। प्रैक्टिस के थ्रू ये होगा। जी हाँ, मेहनत तो आप ही को करना है अल्टीमेटली। दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, खास करके महिलाएं और वैसे लोग जो कि अपने वर्क प्लेस में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। हालांकि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक दे दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो को, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।